ख्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबको चालीसा का 5वां रविवार में स्वागत है। हम लोग हर चालीसा के रविवार में हम देखते आ रहे हैं कैसे पाप को ईश्वर क्षमा करते हैं और पापियों के साथ ईश्वर कैसे व्यवहार करते हैं, इसी को हम देखते आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 तक हमें दिया गया है। इसका शीर्षक है व्यभिचारी का बचाव। यहाँ पर कहा जाता है, और ईसा जैतून पहाड़ गए, वे पढ़े सवेरे फिर मंदिर आए, सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई और वे बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचारी में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, वह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने ईसा को परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिसे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। यहाँ पर हम देखते हैं शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु के पीछे लगे हुए हैं और प्रभु यीशु के सामने व्यभिचारी में पकड़ा गया एक स्त्री को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि व्यभिचार करने के लिए हमेशा एक स्त्री और पुरुष की आवश्यकता होता है। वहाँ उन लोग अगर व्यभिचार करते हुए अगर कोई स्त्री को उन लोग पाए तो उन लोग मूसा के नियम के अनुसार दोनों को वहाँ प्रभु यीशु के पास लेके आना था, क्योंकि हम लोग इसी जो नियम उन लोग बता रहे हैं उसी को हम लोग लेवी ग्रंथ अध्याय 20:10 में हम पाते हैं। यदि कोई पुरुष किसी की पत्नी अपने पड़ोसी के पत्नी से व्यभिचार करे तो व्यभिचारी और व्यभिचारिणी को दंडाज्ञा दिया जाएगा। और इसी चीज़ को विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 22, 23 और 24 में जो बताया गया उसको भी आइए थोड़ा हम देख लेते। यदि कोई पुरुष किसी विवाह स्त्री के साथ व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए, दोनों को, उस पुरुष को जिसने उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया और स्त्री को, तुम इस्राएल से यह बुराई दूर कर देंगे। यदि किसी व्यक्ति को कुंवारी जिसकी मांगनी हो चुकी है नगर के अंदर मिले और वह उसके साथ व्यभिचार करे तो तुम दोनों को नगर के फाटक के बाहर ले जाओगे और दोनों को पत्थरों से मार डालेंगे, ये बोल के लेवी ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ में ये नियम है। इस नियम के अनुसार उन लोग उस स्त्री के लेके आए, लेकिन वो जब उस स्त्री को लेके आए उन लोग उस पुरुष को लेके नहीं आए, परंतु प्रभु यीशु वहीं पर उन लोगों को आरोप लगाने वालों को बोल सकते हैं, हाँ भाई, मैं आप लोगों के अनुसार मैं इस स्त्री को सजा दूंगा, पहले जाकर जो इसके साथ व्यभिचार किया उस व्यभिचार पुरुष को भी लेके आओ बोलकर प्रभु यीशु उनको भगा सकते थे वहीं पर लेकर, परंतु प्रभु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। इसी के देखते हुए जब उनसे उत्तर नहीं देने के लिए आग्रह करते रहे तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, यही बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कहा? तुम में जो निष्पाप हो वह उससे सबसे पहले पत्थर मारे। यही चीज हमारे भारत में प्रभु यीशु जो हमारे देश में अन्य धर्म भाई बहनों को जो एक धर्म को नहीं अपनाते हैं, दूसरे भाई बहनों को, घरवालों को बुलडोजर से हिरा देते हैं और लिंचिंग करते हैं। भीड़ से आकर विभिन्न धर्मों को, जिसको हम भारत देश में अल्पसंख्या अल्प धर्म को रहने वाले लोगों के विरोध, जो अपने आप में बहुमत में रहने के कारण उन लोग अल्पसंख्या में रहने वाले भाई बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु यहाँ पर बोलते हैं, तुम में
जो निष्पाप हो वो इसे सबसे पहले पत्थर मारो। ऐसे कहे होते आजकल हमारे देश में न्यायकर्ता, शासनकर्ता, राजनीतिक लोग और यहाँ तक मुख्यमंत्री लोग भी इसी प्रकार का कार्य करने के लिए, लोगों को विरोध करने के लिए भाषण देते हैं। उनके लिए प्रभु यीशु ये ईंट के जवाब पत्थर से देते हैं, और पत्थर से देते हुए कहते हैं, तुम में सो निष्पाप हो वह सबसे पहले पत्थर मारो। पत्थर मारो कहते हैं। यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन की जरूरत होता है, एक योग्यता की जरूरत होता है। प्रभु यीशु पुराना नियम को मिटाने नहीं आए, पुराना नियम को प्रभु यीशु पालन कर रहे पूर्ण रूप से, पूरी तरफ से प्रभु यीशु पुराने विधान के नियमों के पक्ष में है। लेकिन उसको कैसे पालन किया जाए, पालन पोषण उस नियम को कैसे किया जाए, उसका अनुसरण कैसे करें, प्रभु यीशु यहाँ सही तरीका सिखा रहे हैं हम मानव जाति के लिए। हम मानव जाति अक्सर दूसरों के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु आज ऐसे एक शिक्षा हमारे लिए छोड़ के गए हैं। प्रभु यीशु जैसे पापियों के साथ व्यवहार करने वाला कोई नहीं है। वो किस प्रकार दया दिखाना है, किस प्रकार सजा देना है, किस तरीका पाप मिटाना है, प्रभु यीशु जानते हैं। इसी चीज को हम लोग कोरिन्थियों का लिखा हुआ दूसरा पत्र अध्याय 5:21 में हम पढ़ते हैं। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। प्रभु यीशु हम सब पापियों को पवित्र बनाने के लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए वहाँ पत्थर मारने के लिए आए हुए जिसको जो लोग दूसरों को अपराधी ठहराए, स्वयं को अपराधी बनाकर प्रभु यीशु वहाँ बेच देते हैं। और बेच देने के बाद वहाँ हम लोग सुनते हैं वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक सबके सब एक कर एक खिसक गए। ईसा अकेले रह गए और वह स्त्री सामने खड़ी रही। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा भारत देश में जो महान लोग अपने आप को कीर्तिमान, शक्तिमान और बलवान और असली नागरिक समझते हैं, उन लोग सब प्रभु यीशु के सामने इसी प्रकार एक दिन, यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है, एक कर एक खिसक गए। एक दिन उन लोग खिसक जाएंगे, क्योंकि उन लोग प्रभु यीशु के दृष्टि में एक दिन पाए जाएंगे, जो दूसरों का अपराधी ठहराकर, दूसरों का घर के गिराने वाले, दूसरों के घर के बुलडोजर से साफ सफाई करने वाले, उनके लिए प्रभु यीशु एक दिन आकर एक से एक खिसक कर जाने देंगे, क्योंकि उन लोग सब पापी है। इसलिए प्रभु यीशु ऐसे सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। एक क्वालिफिकेशन चाहिए आपको दूसरों के प्रति कार्रवाई करने के लिए। बिना क्वालिफिकेशन एक डॉक्टर की डिग्री की जरूरत होता है ये इलाज करने के लिए, एक वकील की पढ़ाई जरूरत होता है दूसरों को अधिकार को बचाव करने के लिए। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे अनपढ़ और गवार लोग शासन करते हुए और हमारे देश में रहने वाले नागरिकों का विरोध ऐसे पाप कर देते हैं, जैसे शास्त्रियों और फरीसियों वर्षों के पहले प्रभु यीशु के काल में किए थे। उनके लिए प्रभु यीशु आज उत्तर देते हैं। आज प्रभु यीशु उत्तर देते हैं, ईंट के जवाब पत्थर से देते हैं, और उनको दिल को खोलने के लिए एक चाबी उनके सामने बेचते हैं, और एक उनको दिल के अंदर छिपा हुआ पाप को दुनिया के लिए प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु ऐसे सुंदर शब्दों उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। तुम में जो निष्पाप हो वो सबसे पहले पत्थर मारो बोलकर प्रभु यीशु कहते हैं। आइए और आगे हम देखते हैं। प्रभु यीशु तब ईसा ने फिर उठकर उससे कहा, नारी वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महादेव एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा।
जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना बोलकर प्रभु यीशु उसको वापस भेजते हैं। यहाँ प्रभु यीशु एक न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं और प्रभु यीशु एक दया दिखाने वाला दयाकर्ता के रूप में काम करते हैं। प्रभु यीशु बताते हैं जहाँ कोई व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में या न्यायकर्ता के रूप में रहता है, उसके अंदर दया की भावना होना चाहिए, उसके अंदर दूसरों के प्रति करना दिखाने वाला एक करुणामय व्यक्ति के रूप में रहने की आवश्यकता के बताते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे न्यायाधीश और न्यायकर्ता है, शासनकर्ता लोग हैं। उन लोग के अंदर कभी कभी हमारे मन में एक प्रश्न आ जाता है, क्या उनके अंदर हृदय है, उनके अंदर थोड़ा सा भी दया है, उनके अंदर थोड़ा भी कृपा है? उनके अंदर ऐसे कुछ भी आजकल देखने के लिए नहीं मिलता है। वो लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, जब भी कभी भी कहीं भी कोई त्योहार आ जाता है, हमारे लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, कल सुबह तक कैसे लोग जिएंगे, कैसे उन लोग के त्योहार को मनाएंगे, उनके जीवन में क्या होगा, कौन रोड में आके खड़े हो जाएंगे, कौन उनके दुकान पर पत्थर मारेंगे, कौन उनका घर को बंद करेंगे, कौन उनके लिए रक्षा करेंगे बोलकर इसी प्रकार का बहुत सारा प्रश्न हमारे भारत देश में आज उत्पन्न होता है। उन लोगों के लिए प्रभु यीशु एक सुंदर वचन छोड़ के जा रहे हैं। वही वचन यही है, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारो। और प्रभु यीशु यहाँ उनके लिए ऐसे कहने के बाद वो स्वयं उस स्त्री पर पत्थर मार सकते थे, क्योंकि प्रभु यीशु के पास उसी क्वालिफिकेशन था, वही योग्य था, क्योंकि वो स्वयं निष्पापी थे। और लेकिन उस निष्पापी रहने के बावजूद भी वो एक दया करता, एक न्याय करता के रूप में अपने आप को प्रकट करते हुए उस स्त्री से यह कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ अब से फिर पाप नहीं करना। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु अपना न्याय दिलाते हैं। वो पत्थर उनके ऊपर फेंकते हैं। क्या पत्थर फेंकते हैं? मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, परंतु मैं दंड नहीं दे रहा मतलब ये तो नहीं है तुम जाएंगे और फिर बार बार वही पाप करते रहेंगे। प्रभु यीशु ही बताते हैं, अब से फिर पाप नहीं करना। अगर तुम इसी के बाद भी पाप करेंगे, उसी रास्ते में फिर चलेंगे, याद रखो मैं न्याय करता हूँ, मैं जानता हूँ कैसे आपके साथ व्यवहार करना है, कैसे आपको सजा देना है। और इसीलिए प्रभु यीशु यहाँ पर हमें बताते हैं कि चेतावनी देते हैं। हम प्रत्येक जन से कहते हैं, हम प्रत्येक जन पापी है। हम लोग भी उस शास्त्री के समान, उन फरीसियों के समान, हम लोग इस व्यभिचार में पकड़े गए स्त्री को पत्थर मारने के लिए तड़पते रहे होंगे और प्रयास करते होंगे। अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने समुदाय में रहने वाले सदस्यों के साथ, अपने समुदाय में रहने वाले अन्य धर्म भाई बहनों के साथ उसी फरीसियों के समान, उसी शास्त्रियों के समान, उस व्यक्तियों के समान जो अपने आप न्यायकर्ता समझते और अपने आप को धार्मिक समझते, उन डोंगियों के लिए, उस पखंडियों के लिए प्रभु यीशु इसी चुनावी आज हमारे सामने रखते हैं। अगर कोई अन्य धर्म के भाई बहनों को, अगर आप अन्य कोई व्यक्ति को आप पापी समझते हो, तो पहले अपने आप का जांच करके देखो, आप में क्या योग्यता है, आप में क्या क्वालिफिकेशन है। प्रभु यीशु अब पाप को सजा देना चाहते हैं, पाप को मिटाना चाहते हैं, पापी को पवित्र बनाना चाहते हैं, पापी को एक संत बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरों को कोई व्यक्ति पापी घोषित करने के पहले, दूसरों के ऊपर कार्रवाई करने के पहले, दूसरों को व्यभिचारिणी कहने के पहले प्रभु यीशु ये बताते हैं, पहले अपने अंदर तुमको जांच कर लो, पहले अपने योग्यता को देख लो।
आज हमारे भारत देश में अगर कोई डॉक्टर बनना है तो उसके बाद एक MBBS डिग्री की योग्यता की जरूरत होता है। एक वकील बनना है तो उसको LLB करने की योग्यता होता है। लेकिन देश के शासनकर्ता के लोगों, अधिकांश लोगों के पास कोई भी योग्यता नहीं है। वो अयोग्य लोग संसद में और विधानसभा में बैठकर उन लोग पढ़े लिखे लोगों के लिए, देश के नागरिक लोगों के लिए उन लोग एक ऐसे कानून बनाते हैं लोगों के खून को चूसने के लिए, लोगों को अपने गुलामी बनकर रखने के लिए, लोगों के प्रति कुछ भी प्यार प्रकट नहीं करने के लिए उन लोग ऐसे कानून बनाकर देश के लोगों को गुलामी के रूप में, देश के लोगों को विशेषकर जो लोग अल्पसंख्या में रहते हैं उन लोग देश के दूसरे नागरिक लोगों के रूप में उनके साथ व्यवहार करते हैं। उनके लिए प्रभु यीशु ये आज ऐसे एक सटीक शिक्षा छोड़ के गए हैं। उनके सामने यही ब्रेकिंग न्यूज के रूप में उनके सामने आ रहा है, तुम में जो निष्पाप हो वह उसे सबसे पहले पत्थर मारो। और कोई पाप किया है उनके लिए प्रभु यीशु बताते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। प्रभु यीशु जो पाप करते हैं और हम लोग जैसे कोई पापियों हैं उनके लिए प्रभु यीशु आज ये बुलावा देते हैं, जाओ पाप दोबारा ना करो। अगर आप अपने आप को धार्मिक समझते हो, डोंगी मत बनो, पगंडी मत बनो, परंतु जो सबसे पहले पाप निष्पाप हो वो दूसरे के ऊपर पत्थर मारने के लिए प्रभु यीशु बुलावा देते हैं। आइए हम कहाँ पर खड़े हैं, उस शास्त्रियों और फरीसियों के समान दूसरों का आरोप लगाने के समय जगह पर खड़े हैं, या उस स्त्री के समान जो हमको मारने चाहते हैं, वो हमको आरोप लगाते हैं, उनके समान खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? और हम लोग प्रभु यीशु के समान निष्पक्ष खड़े होकर धार्मिकता का काम करने वाला व्यक्ति के रूप में हम खड़े हैं। अपने आप को जांच करें। आमीन।